आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिसका नाम है शुड विजर्ड हिट मॉमी। और ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो एक छोटे बच्चे की स्टोरी है और वो बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है। इस स्टोरी में पापा और उसकी बेटी के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की बात है और इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें यह दर्शाया गया है कि कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टोरी की समरी स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको खुद से पढ़ना ना पड़े। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी। और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। तो इस स्टोरी को लिखा है जॉन अपडाइक ने और ये जरूर याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इस स्टोरी का जो मेन पात्र है उसका नाम है जैक क्लियर। जैक क्लियर एक ऐसा बंदा है जिसके 2 बच्चे हैं। एक 4 साल की बेटी है जिसका नाम है जो, और दूसरा 2 साल का बेटा है जिसका नाम है बॉबी। जैक जो है वो रोजाना अपनी 4 साल की बेटी जो को कहानियां सुनाते हैं। कहानियां इतनी ज्यादा सुना चुके हैं वो इतने साल में कि अब उसके पास कहानियां खत्म हो गई हैं। इतनी ज्यादा कहानी में रोजाना उसकी कहानी में एक जो पात्र है वो कॉमन रहता है, उसका नाम होता है रोजर। रोजर अलग अलग हो सकता है, मतलब रोजर रोजाना एक स्क्विरल हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, वो फिश हो सकता है, पर उस पात्र का नाम हमेशा रोजर ही रहता है। तो आज फिर से जैक जो है वो अपनी बेटी जो को कहानी सुनाने बैठते हैं और आज फिर से रोजर के पात्र में है एक स्कंक। स्कंक जो है वो बहुत ज्यादा बैड स्मेल करता है और इसी वजह से उस स्कंक के साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता है, कोई भी उसके आसपास भी नहीं जाता है। इसीलिए स्कंक जो है वो बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत दुखी भी है। और उसे लगता है कि कोई उसके साथ नहीं खेलता है। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर से बैड स्मेल आती है। और फिर स्कंक जो है वो परेशान होता है और वो जाता है वाइस आउल के पास। वो एक ऐसा आउल है जो सबको समझदारी भरी बातें सिखाता है। तो वाइस आउल जो है वो स्कंक को लेकर जाता है एक विजार्ड के पास। विजार्ड जो एक जादूगर है। जादूगर मतलब जिसकी व्हाइट दाढ़ी है, जिसकी हैट है लंबी वाली, और ये जो जादूगर है वो सारी जादू कर सकता है। वो अपने स्कंक को एक ऐसी ट्रिक देगा जिसकी मदद से उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे। अब जब वो विजार्ड के पास जाता है तो अपना स्कंक जो है वो अपनी परेशानियां सुनाने लगता है। वो कहता है कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, मुझसे कोई बातें नहीं करता, कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनता क्योंकि मुझसे बैड स्मेल आती है। तो आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीजिए। तब विजार्ड कहता है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूं, पर आपको मुझे 7 पेनीज देनी होंगी। अब स्कंक के पास तो सिर्फ 4 पेनीज थी, तो वो कैसे 7 पेनीज देगा। तब विजार्ड उसे कहता है कि तुम जो जादुई कुआं है उसके पास जाओ और 3 पेनी लेकर आओ। तब स्कंक जो है वो जादुई कुआं के पास जाता है और 3 पेनी लेकर आता है। अब उसके पास 7 पेनी हो गई है और 7 पेनी वो विजार्ड को देता है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगता है। और फिर विजार्ड जो है उसके ऊपर जादू टोना कर देता है और उसकी जो स्मेल है उसे रोज की स्मेल से बदल देता है। अब स्कंक के अंदर से रोज की स्मेल आने लगती है, सब उसके पास आने लगते हैं, सब एनिमल्स उसके साथ खेलने लगते हैं और सब उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। पूरा दिन स्कंक का मजे से बीतता है। वो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, बहुत ज्यादा खेलता है, सबके साथ हंसी मजाक करता है और बहुत मजे करता है। फिर वो रात को घर जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो घर पहुंचते ही उसकी मम्मी बोलती है तुम में से ये बैड स्मेल कहां से आ रही है। स्कंक बोलता है ये बैड स्मेल नहीं है, ये रोज की स्मेल है, ये अच्छी वाली स्मेल है, मुझे ये विजार्ड ने दी है। मेरे अंदर से बैड स्मेल आ रही थी तो मेरे साथ कोई खेल नहीं रहा था, कोई मेरा फ्रेंड नहीं बन रहा था, पर जब विजार्ड ने मुझे ये रोज वाली स्मेल दी तो सब मेरे साथ खेलने लगे, सब मेरे फ्रेंड्स बन गए। तो मम्मी कहती है नहीं, ये बैड स्मेल है, तुम्हारी जो ओरिजिनल स्मेल थी वो ही
अच्छी थी। स्कंक की मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल स्मेल जो है वो वापस लानी होगी, और वो उसे लेकर जाती है विजार्ड के पास। विजार्ड के पास जाते ही कहती है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया, उसकी स्मेल बदल दी। अब वो विजार्ड को हेड के ऊपर एक अम्ब्रेला मार देती है और कहती है कि फटाफट से मेरे बच्चे की ओरिजिनल स्मेल वापस करो। विजार्ड जो है वो उस बच्चे की ओरिजिनल स्मेल वापस कर देता है। अब फिर से स्कंक की ओरिजिनल स्मेल जो बहुत ज्यादा बुरी थी, जिसकी वजह से कोई उसके साथ नहीं खेलता था, वो वापस आ जाती है। और फिर जो स्कंक है वो सोचता है कि अगर मेरी मम्मी इस स्मेल से खुश है तो मैं भी इस स्मेल से खुश हूं। उसकी मम्मी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स तो कल बन जाएंगे। आज अगर मेरी स्मेल बुरी है इसलिए मेरे साथ कोई नहीं खेलता है तो धीरे धीरे सब खेलने लगेंगे, पर मैं अपनी स्मेल चेंज करके अपने मम्मी को दुखी नहीं करूंगा। ये स्कंक जो है वो बहुत समझदार है। यहाँ से ये स्टोरी का एंड हो जाता है। पर जो स्टोरी सुन रही है ना 4 साल की जो, उसे ये स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो उसके पापा से कहती है कि ये कैसा एंड हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कंक कितना खुश था अपनी स्मेल से, उसके साथ उसके फ्रेंड्स हो गए थे, वो खेल सकता था, उसको बहुत मजे आ रहे थे, और ऐसे उसकी मम्मी ने उसकी स्मेल फिर से चेंज करवा दी। ऐसा एंड नहीं होना चाहिए पापा। वो अपने पापा से कहती है कि पापा अगले दिन जब आप मुझे स्टोरी सुनाए तो स्कंक की जो स्मेल है उसे एज इट इज रखिए और उसकी मम्मी को अम्ब्रेला मरवाइए। वो विजार्ड जो है वो उसकी मम्मी को अम्ब्रेला मारेगा और स्कंक की जो स्मेल है उसे चेंज नहीं करेगा। आप ऐसा वाला एंड दीजिएगा। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता है। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचते हैं पर वो अच्छा ही सोचते हैं, और हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं दी जाती है। बच्चे जो है वो ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे जो करना है वो नहीं कर दिया जाता है, पर एक्चुअल में माँ बाप जो है वो अपने बच्चे के भले के लिए ही सोच रहे होते हैं। तो स्टोरी का ये एंड जो है वो पापा और बेटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि जो एंड जो है वो ठीक नहीं सेट किया हुआ है, पर पापा ने ये जो है वो अपने फ्रिक्शन से सेट किया होता है। पापा ने अपनी खुद की ही स्टोरी बनाई होती है और वो कहते हैं कि ये जो एंड है वो बराबर ही है। तो यहाँ पे जो स्टोरी का एंड हो जाता है और इस समरी का भी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आज की समरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी क्वेरी है तो जरूर लिखिएगा। और आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है उसकी ट्यूटोरियल भी वहीं पे दी गई है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।